बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत कम टाइम रह गया है, सो टुडे वी आर लिटरली गोइंग टू लॉक अप एंड स्टडी द इंटायर डे. इफ यू आर न्यू हियर, हे गाइस, आई एम आशिका एंड आई एम अ CBSE 10th ग्रेडर. एंड आज मैं काफ़ी लेट उठी हूँ, सो इसीलिए मेरा फर्स्ट हाफ ऑफ द डे इज़ प्रिटी मच गॉन. बट आई हैव ऑलरेडी हैड माई ब्रेकफास्ट एंड आई हैव ऑल्सो ड्रंक द मिल्क एंड एवरीथिंग. सो नाउ वी कैन स्टार्ट स्टडिंग. सबसे पहले लेट मी शो यू माई टू डू लिस्ट. This video is going to be a very productive study vlog, and I'm sure इस video के बाद you will feel extremely motivated, so make sure that you watch till the very end. Anyways, let me show you my to-do list because वो मैंने कल रात को ही बना ली थी. So this is my to-do list. I know फिलहाल it's a very small one, but as I'm done with all of these tasks, I will just add more tasks in this to-do list. So basically I was doing my breakfast around 10:30 because I woke up late. So that is why I was not able to solve like my sample paper at 10:30. But फिलहाल it's 11:30, so I will just start it right now. I know it's an hour late, but अब मैं क्या ही कर सकती हूँ. So yeah, now I'll be starting with SSC का sample paper. So यहाँ से I'll be solving, and also guys, this video is just not sponsored or anything. I'll be solving एक मीडियम डिफ़िकल्टी का पेपर टुडे, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम में काफ़ी डिफ़िकल्ट पेपर किया था एंड वो करने में I was so done with that paper. It was a horrible paper. Anyway, so we'll be doing question paper number 8 today. So yeah, now I was practicing my sample paper. Guys, make sure that you practice at least one sample paper properly every day, okay? मतलब किसी भी दिन ब्रेक डे लेने की ज़रूरत नहीं है अब. और बोर्ड एग्ज़ाम्स जब तक हैं, हर दिन एक सैम्पल पेपर मिनिमम तुम्हें लगाना है. इस तरीके से तुम्हारी बहुत सारे पेपर्स की प्रैक्टिस हो जाएगी एंड तुम्हें लिखने का तरीका भी पता चल जाएगा एंड टाइम मैनेजमेंट भी काफ़ी इम्प्रूव होगा. सो दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. गाइज, अभी फ़िलहाल इट इज़ ऑलमोस्ट 1:30 एंड मैंने अपना पूरा पेपर अच्छे से कर लिया है एंड आई हैव ऑल्सो चेकड इट. एंड लाइक मेरी सिर्फ MCQs में मिस्टेक हुई है, बट वो भी मेरे को लाइक समझना पड़ेगा कहाँ मिस्टेक हुई है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू माई मार्क्स एंड देन आई विल डिस्कस माई मिस्टेक्स. सो आई एम बेसिकली गेटिंग 76 आउट ऑफ 80. यहाँ पर 2 MCQ गलत हो गए, उसके बाद यहाँ पर भी 2 MCQ गलत हो गए एंड हिस्ट्री सेक्शन में भी मेरा हिस्ट्री सेक्शन में भी एक MCQ इज़ रॉन्ग. हिस्ट्री सेक्शन में भी एक MCQ इज़ रॉन्ग. मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है, मेरे वो वाले MCQ ज़्यादा रॉन्ग है जिनमें लाइक मतलब स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, तुम्हें ये बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, या फिर लाइक कुछ भी दिया हुआ है उसको बोले कि उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करो. सो मेरी मोस्टली ये वाली चीज़ें करेक्ट लाइक इनकरेक्ट है एंड जो भी मतलब ऐसे इसमें एक ही आंसर है वो मेरा सही है. जिसमें मल्टीपल आंसर्स है उसी में दिक्कत आ रही है. सो आई थिंक आई नीड टू वर्क ऑन दैट. आई नीड टू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस ऑफ दैट टाइप. सो या आई विल जस्ट लाइक लुक एट माई मिस्टेक्स और ज़्यादा थोड़े से अच्छे से. उसके बाद वी विल टेक अ ब्रेक. सो बेसिकली ये पूरा देखने के बाद मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हो चुकी है. इको में मुझे ग्लोबलाइजेशन लाइक पूरा ही करना पड़ेगा, मतलब जो टॉपिक सिलेबस में नहीं है वो भी करना ही पड़ेगा बिकॉज दैट रियली हेल्प्स यू आउट इन MCQs एंड इवन इन अदर क्वेश्चंस. एंड उसके अलावा इन हिस्ट्री मतलब जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चंस आते हैं उसमें आई नो बेसिक चीज़ों की डेट्स, लाइक मुझे मैक्सिमम डेट्स पता है, बट कभी कभी वो ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि तुम्हें सबका बिल्कुल लाइक डिटेल्ड एग्जैक्ट मंथ सब पता होना चाहिए. सो उस हिसाब से अभी मेरे को नहीं पता है, सो वो भी मुझे करना पड़ेगा. बट द थिंग इज़, अगर मैं वो चीज़ अभी करके बैठ जाऊँगी तो मैं भूल जाऊँगी. मतलब मैं अपने आप को बहुत अच्छे से जानती हूँ एंड 1 महीने बाद मुझे वो कुछ भी याद नहीं रहने वाला है. सो आई हैव जस्ट डिसाइडेड कि अभी लेट्स जस्ट कीप दिस इन आवर माइंड कि ये सब हमें याद करना है एंड वी विल remember that later. So yeah, that is that and I'm done with one of the paper. Now let us look at our to-do list. नेक्स्ट मुझे ट्राइंगल्स एग्जाम्पलर से करना है एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस भी करने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट चेक ऑफ द वन थिंग विच वी हैव डन एंड ये करने में को लाइक 2.5 घंटे लग गए अप्रॉक्सीमेटली. अब ट्राइंगल्स करते हैं एग्जाम्पलर से. ये रही मेरी मैथ्स की एग्जाम्पलर एंड मैं इसमें से ट्राइंगल्स के सारे क्वेश्चंस नहीं करने वाली हूँ. आई विल टेल यू मैं कौन से क्वेश्चंस करूँगी. ओके, सो सपोज ये ट्राइंगल्स वाला चैप्टर है. इसमें सबसे पहले मैं वो वाले MCQs करूँगी जो मेरे लास्ट टाइम गलत हुए थे एंड इसको देख के लग नहीं रहा मेरा कोई भी MCQ गलत होता है कि कहीं पर भी मैंने सर्कल नहीं बना रखा. सो MCQs आई वोंट बी डूइंग. आई विल मेनली बी डूइंग दिस लॉन्ग क्वेश्चंस क्योंकि आई थिंक मैंने लास्ट के 1-2 लॉन्ग क्वेश्चंस याद, ये वाले मैंने लाइक छोड़ रखे हैं. सो आई विल बी डूइंग दीज क्वेश्चंस एंड आई विल ऑल्सो डू ऑल द शॉर्ट क्वेश्चंस आई गेस, क्योंकि प्रैक्टिस हो जाती है.
एंड जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है वो मैं नहीं करने वाली हूँ। पहली बात, मुझे उनमें से किसी में डाउट नहीं है एंड इतने छोटे क्वेश्चंस पूछे भी नहीं जाते हैं। सो आई विल जस्ट डू द लॉन्ग वंस एंड द शॉर्ट वंस, मतलब वो 5 मार्कर और 3 मार्कर वाले। देखो मैंने काफ़ी सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस कर रखे हैं मैथ्स के, एंड व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज़ ट्राइंगल्स का अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो मैंने नहीं कर रखा हो, लाइक ईदर इन अ 3 मार्कर और इन अ 5 मार्कर, देन उसमें मुझे डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है एंड मुझे बहुत टाइम लग जाता है समझने में कि किन ट्राइंगल्स में हमें सिमिलैरिटी लगानी है, या अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करनी पड़ जाए तो स्पेशली वो क्वेश्चन मेरे लिए बिल्कुल पहाड़ जैसा हो जाता है। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू डू दैट। सो आई डोंट वांट कि बोर्ड में मेरे साथ ऐसा हो किसी भी क्वेश्चन के साथ कि मुझे सोचना पड़े कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे निकलेगा। इट शुड बी लाइक क्वेश्चन मैंने देखा, मैंने करा हुआ, एंड आई एम लाइक able to solve it. That is what I want, and that is why I'm trying to practice as many questions as I can. And I know I've practiced like exemplar से already, but मैंने बहुत पहले किया था. So now I will just practice वो वाले क्वेश्चन जो मेरे लास्ट टाइम करेक्ट नहीं हुए थे इन फर्स्ट को, और द क्वेश्चन जिन्हें मुझे समझना पड़ा था, सोचना पड़ा था उन्हें सॉल्व करने के लिए. So yeah, without wasting any more time, let's start. अब मैं एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रही थी. आई एम प्लानिंग टू डू एग्जाम्पलर के वो वाले क्वेश्चंस जो मेरे सही नहीं हुए थे पहले फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स फॉर बोथ मैथ्स एंड साइंस पे. तो आई एम ट्राइंग टू डू ऑल द क्वेश्चंस अगैन, क्योंकि एग्जाम्पलर के कुछ टॉपिक्स होते हैं जो लाइक NCERT में नहीं होते हैं, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर लिटरली इन द सिलेबस ओनली. सो या उनका एक बार फिर से रिविजन हो जाएगा. एंड ये सब कंप्लीट करने के बाद मैं नीचे चली गई थी वॉक करने, एंड काफ़ी धूप भी थी. आने के बाद आई वॉच्ड थोड़ा सा मॉडर्न फैमिली एंड टुक अ ब्रेक. देन आई चेक्ड दोनों टास्क फ्रॉम माई टू डू लिस्ट. अब बस मुझे 2 और चीज़ें करनी थी, एंड नाउ आई विल बी डूइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस. So I have this PDF for the most repeated questions from linear equation, quadratic equation and AP. तो मैं linear equation की already कर चुकी हूँ, and now I will be doing quadratic equation वाले questions. ऑल्सो गाइज यू नो व्हेन आई एम डूइंग मैथ्स मेरे को बिल्कुल भी बोर नहीं होता है, बट जब मैं कोई और सब्जेक्ट कर रही होती हूँ जैसे हिंदी या फिर SST, देन लाइक आई एम बाउंड टू गेट स्लीपी, एंड उसके बाद आई जस्ट फॉल अस्लीप फॉर लाइक 2-3 घंटे आराम से. बट व्हेन आई एम डूइंग मैथ्स एंड साइंस देन आई हैव सच अ प्रोडक्टिव डे. मतलब आई एम सो ग्लैड कि ये वाले एग्ज़ाम मेरे मैथ्स SST और हिंदी के लास्ट एग्ज़ाम्स होंगे. Yeah. Guys, I was just looking at the chronological order वाला thing in Europe, and apparently मेरा आंसर करेक्ट है. बट जो बुक का आंसर है दैट इज़ इनकरेक्ट. ओके, आई जस्ट चेकड इट फ्रॉम ChatGPT एंड आई ऑल्सो चेकड इट फ्रॉम मल्टीपल वेबसाइट्स ऑनलाइन. सो लेट मी शो यू द क्वेश्चन एंड लेट मी नो इफ माई आंसर इज करेक्ट और द बुक. आई एम लाइक 99% श्योर दैट द बुक इज इनकरेक्ट. सो टेक्निकली मेरे 77 आया आउट ऑफ 80. वेट, लेट मी जस्ट शो यू. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन. इट वॉज क्वेश्चन नंबर 3. मैंने आंसर किया था BDAC, बिकॉज जो लाइक रिवोल्ट अगेंस्ट इकोनॉमिक हार्डशिप्स है दैट वाज इन 1848 अकॉर्डिंग टू मी, बट बुक के हिसाब से आंसर वाज BADC, विच इज नॉट करेक्ट बिकॉज लाइक Greek struggle of nationalism was like around 1821 and stuff. बट तुम लोग चेक करके मुझे बताना कि मेरा आंसर करेक्ट है या फिर बुक के हिसाब से इट इज़ C, मेरे हिसाब से इट इज़ B. मतलब मैंने B किया था. लेट मी जस्ट शो यू द रजिस्टर इन विच आई सॉल्व्ड इट. यहाँ पे एज यू कैन सी मैंने B का रखा है क्योंकि मेरे हिसाब से B है, बट बुक के हिसाब से C है. सो डू चेक एंड लेट मी नो इफ माई आंसर इज करेक्ट और द बुक. एनीवेज, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस करने के बाद मैंने अपना लंच किया, एंड आई वाज आल्सो वाचिंग मॉडर्न फैमिली व्हाइल डूइंग माय लंच. नाउ आई एम डन विद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड अब बस मेटल्स एंड नॉन मेटल्स करना बचा है. सो आई विल बी प्रैक्टिसिंग ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. अभी फिलहाल लेट्स डू दीज एंड आफ्टर दैट आई विल टेल यू व्हाट एल्स आई एम डूइंग फॉर दिस चैप्टर. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के क्वेश्चंस जो मैं प्रैक्टिस करी थी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे. मतलब इन क्वेश्चंस में मेरा पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया. मतलब ईच एंड एवरी टॉपिक ऑलमोस्ट वाज कवर्ड इन दीज 20 क्वेश्चंस. सो दैट इज़ वेरी नाइस. ऑल्सो गाइज, अगर तुमने अभी तक लिख के प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो, बिकॉज अगर तुम लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे एग्जाम में भी तुम्हें आंसर लिखना नहीं आएगा. चाहे तुम्हें आंसर पता हो, अगर तुम उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते अच्छे से, द एग्जामिनर विल not give you good marks. So yeah, make sure you do that. So I just finished doing सारे के सारे questions and मैंने इन सबको चेक भी कर लिया है. यहाँ पर जैसे मेरी एक मिस्टेक हुई थी कि ये गलत लिखा था, लाइक यहाँ पर लिखा था पूरा गलत, तो this I have just like highlighted that ताकि I can refer to it again. And these are few points which I was missing. And यहाँ पर like iron का formula गलत लिखा था जो बनता है. सो या देयर वाज लाइक फ्यू एरर्स, मतलब मैक्सिमम करेक्ट ही था एंड काफ़ी टाइम लग गया मुझे करने में.
मुझे ये 20 क्वेश्चंस करने में 1.5 घंटा लग गया। आई थिंक दैट्स बिकॉज देवर नॉट रियली 20 क्वेश्चंस, देयर वाज डेफिनेटली मोर देन दैट, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का 2 पार्ट था, एटलीस्ट मिनिमम 2 पार्ट था हर एक क्वेश्चन का। एंड नॉर्मल क्वेश्चन मतलब 4-4 पार्ट्स थे, 5-5 पार्ट्स, मतलब देयर वर अ लॉट ऑफ पार्ट्स। दैट इज व्हाई इट टुक मी मोर टाइम टू डू, बट या आई एम ग्लैड दैट आई हैव फिनिश्ड इट अच्छे से। एंड नाउ लेट मी सी हाउ एल्स आई वांट टू प्रैक्टिस दिस चैप्टर। नाउ आई विल डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के क्वेश्चंस एग्जाम्पलर से। ये देख के लग नहीं रहा मैंने ये पहले करा हुआ है। एनीवेज आई थिंक आई प्रैक्टिस्ड इट फ्रॉम माय अदर एग्जाम्पलर, सो नाउ आई विल जस्ट डू देम फ्रॉम दिस वन। तो मैंने ये वाले क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। ऑल्सो गाइज व्हेन यू मेक अ टू डू लिस्ट, मेक श्योर तुम उसको काफ़ी बैलेंस्ड रखो। मतलब 2 डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स को एक दिन पे करने की ट्राई मत करो, बिकॉज दैट वे यू विल जस्ट गेट बर्नड आउट। मतलब अगर तुम किसी एक दिन पे एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट रख रहे हो, उसके साथ कोई लाइट सब्जेक्ट पेयर करो, ताकि तुम पूरा दिन अच्छे से पढ़ सको विदाउट रियली गेटिंग लाइक टेंस्ड और बोर्ड। एंड कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी रखो। ये कंप्लीट करने के बाद मैं चली गई थी वॉक करने अपनी मम्मा के साथ। बाहर काफ़ी ठंड थी बट हवा नहीं चल रही थी, सो इट वाज फाइन। एंड वापस आने के बाद वी ऑर्डर्ड डिनर फ्रॉम आउटसाइड, सो आई वाज ईटिंग दैट व्हाइल वाचिंग नेटफ्लिक्स। आई एम डन विद ऑल माई टास्क, सो नाउ आई विल बी सॉल्विंग एक साइंस का पेपर, क्योंकि अभी लाइक 9 ही बजे हैं, so मेरे पास टाइम है। नाउ आई एम फिनिशिंग ऑफ द डे विद साइंस का एक और पेपर। आई मीन आई वॉज डन विद ऑल द टास्क इन माई टू डू लिस्ट, बट आई स्टिल हैड सम टाइम लेफ्ट, सो आई थॉट कि एक और पेपर कर लेते हैं। एंड इट वॉज़ वेरी वर्थ इट। मतलब मेरे टाइम का अच्छा यूटिलाइजेशन हुआ। एंड अब इतना टाइम है नहीं कि हम फ्री बैठे या फिर टाइम पास करें। सो मतलब जो भी तुम्हारे पास फ्री टाइम है, जस्ट ट्राई टू यूटिलाइज इट इन स्टडीइंग एंड यू विल डेफिनेटली सी बेटर रिजल्ट्स। सो या आई वॉज जस्ट प्रैक्टिसिंग द इंटायर पेपर, एंड इसको प्रैक्टिस करने के बाद मैंने इसे चेक भी कर लिया था। गाइज़ अभी फ़िलहाल 11 बज रहे हैं एंड मैंने पेपर लाइक 9 o'clock के अराउंड स्टार्ट किया था। एंड आई हैव डन इट एंड आई हैव ऑल्सो चेकड इट, एंड दिस इज़ लिटरली वन ऑफ द बेस्ट साइंस का पेपर विच आई हैव डन। एंड ऑनेस्टली इट वॉज नॉट ईजी एट ऑल। मतलब काफ़ी सारे न्यू टाइप के क्वेश्चंस थे, एंड फिजिक्स के भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे। बायो वॉज कंपैरेटिवली ईजियर एंड केमिस्ट्री भी काफ़ी ईजी था, आई थिंक सो। मतलब मेरे हिसाब से अब मतलब इतना मैं पढ़ चुकी हूँ कि मुझे ये चीज़ें ईजी लग रही है। फिजिक्स में फिर भी थोड़ा बहुत सोचना पड़ रहा था इन सम क्वेश्चंस, एंड आई हैव स्कोर्ड फुल मार्क्स इन दिस पेपर। मेरा कुछ भी गलत नहीं हुआ है इसमें, एंड आई एम सुपर हैप्पी। दिस इज़ लिटरली वन ऑफ द बेस्ट पेपर्स विच आई हैव डन फिलहाल, लाइक साइंस का। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी, एंड एज यू कैन सी द टाइम इज़ लाइक ऑलमोस्ट 11 ओनली. Anyways, guys, that is it for today's video. Now I will just clean my room and I'll go to sleep. I really hope कि you found this video motivating. And अगर तुमने अभी तक देख ही लिया तो अब बंद करके पढ़ना start कर दो. And do subscribe to my channel if you haven't already. Also, make sure to follow me on Instagram. This is my Instagram ID. I upload exclusive content on Instagram. Thank you so much for all your support. And we have already reached at like 67,000 subscribers. So thank you so much for that. Anyways, guys, love you always. Bye bye.